आयोग लागू करने के लिए बोले? कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सदन से लेकर सड़क तक कभी इन लोगों की जबान पर बात आई? चाहे मौर्य जी हो चाहे अखिलेश जी हो, ये पिछड़ों की बात करते हैं, क्या वो बात आई? जब सत्ता में कांग्रेस रहती है, सत्ता में बसपा रहती है, सत्ता में सपा मिलकर सत्ता में रहते हैं, तब की पोस्ट पर पिछड़ों को रखने की बात याद आई? नहीं आई। सत्ता से बेदखल होने के बाद सबको याद आती है कि पिछड़ों का हनन हो रहा है, पिछड़ों का शोषण हो रहा है। सत्ता में रहते हुए बोले, सीखे ओम प्रकाश राजभर से। अगर मैं गलत कहता हूं तो बताइए। पिछड़ों की लड़ाई लड़ना और मलाई खाना दोनों अलग अलग बात है। एक तरफ मलाई की तरफ देखोगे और एक तरफ पिछड़ों का हक देखोगे तो नहीं लड़ सकते हो। लड़ाई लड़ना है तो खुल के आओ। राजनीति में हिस्सेदारी, एक भी तो नेता नहीं बोला, एक भी नेता नहीं। 33% आरक्षण महिलाओं को लागू हुआ। एक अखिलेश जी हो चाहे मौर्य जी, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस के राहुल प्रियंका की भी बात कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा में 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए क्यों नहीं राजनीति में लागू हो रहा है? क्या वजह है? जब शेड्यूल कास्ट, आप तो उसी पार्टी के गठबंधन के साथ ही हैं, आप लागू करवाइए, क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो एनडीए में हैं। एनडीए के फोरम पे इस बात को रखता हूं। जहां वो हैं, क्या उनका नेता, क्या वो सदन में थे, कभी बोले कि 27% जब 22.5% रिजर्वेशन जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को लागू है तो 27% पिछड़ों को राजनीति में क्यों नहीं लागू हो रहा है? ये तो डिंपल यादव का बयान आया था कि महिलाओं में ओबीसी को, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हमसे ज्यादा डिंपल लड़ेंगी कहा? औकात है कहा? 20-20 हजार महिलाओं को जुटा करके 50% आरक्षण की वकालत करता है ओम प्रकाश राजभर। चाहे वो आजमगढ़ मंडल हो, फैजाबाद मंडल हो, बस्ती मंडल हो, गोरखपुर मंडल हो, देवी पाटन मंडल हो, चाहे विंध्याचल मंडल हो, खुलेआम 10-10 हजार, 20-20 हजार, 15-15 हजार जुटा करके महिलाओं को एक जगह जुटाना सबके बस की बात नहीं है। 50% की बात, वो 33 की क्यों बात करती हैं? आधी आबादी है, सदन में तो थी। क्या 27 में जो 33% लागू हुआ, अपने इतिहास को पढ़ लें। लालू यादव जी, मुलायम जी क्यों नहीं लागू होने दे रहे थे? उसको नहीं याद है, उनको भूल गई। सदन में थी तो क्या उनकी आवाज आई? इसमें भी पिछड़ों का आरक्षण लागू होना चाहिए, बोला उन्होंने। सवाल पूछिएगा उनसे, अगर वो ये बात कह रही हैं तो उनसे पूछिएगा कि जब आप सदन में थी आपने वोट दिया है, आपने क्यों नहीं कहा कि 27% पिछड़ों का इसमें लागू करो? है हिम्मत बोलने की। पिछड़ों के सवाल पे बोलना बड़ा कठिन है। ये पिछड़े नेता जितने हैं, ये पिछड़ों का ही हक लूटते हैं। मुखौटा तो आपको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का कि अधिकार लूट रही बीजेपी, साथ दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, साथ दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, साथ दे रहे हैं दीगर नेता जो पिछड़े हैं, और बीजेपी हक लूट रही है, उनका साथ दे रहे हैं, संजय निषाद साथ दे रहे हैं। तो कौन दूध का धोवल अखिलेश जी हैं? 27% रिजर्वेशन में सबको हिस्सा बराबर देने के लिए हाईकोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको बराबर हिस्सा दे। कुछ जातियां 27% का लाभ उठा रही हैं। ये सुधाई अखिलेश जी को? वो भी तो पिछड़ों के नेता हैं, सरकार में मुख्यमंत्री उसी समय थे, 5 साल लगातार थे, क्यों नहीं दिया उन्होंने? तो मैंने बताया ना कि साहब कोई दूध का धोया नहीं है। उनकी सरकार थी तो वो लूटते हैं, जिसकी सरकार रहती जो मौका पाता है। बीजेपी लूट रही है कि नहीं लूट रही? अब हम तो देख रहे हैं, लगे हैं कि लूटने न पाए। हम लगे हैं, हमको जहां जानकारी होती है लड़ते रहते हैं। ऐसी बातें कुछ आई क्या कि लूट सकती है कहीं? है हम तो रोहिणी आयोग को लेकर के डटे हैं। रोहिणी आयोग को लेकर डटे हैं कि लागू हो, कट से पूरे देश में लागू हो, पिछड़ों को हक मिले चाप के। और क्या। कल केशव देव मौर्य से बात हो रही थी हमारी।